देखिए हिंदू फेस्टिवल में हमने श्रावण, भाद्रपद और आश्विन मास पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे कार्तिक। जिस प्रकार से भाद्रपद त्योहारों की दृष्टि से सबसे बड़ा त्यौहार होता है, ठीक इसी प्रकार से कार्तिक भी त्यौहार खूब लेके आता है। बहुत से त्यौहार आते हैं, इसमें तो बात कर लेते हैं। कार्तिक के वो दो पक्ष, एक तो कृष्ण पक्ष की बात करेंगे, एक शुक्ल पक्ष की बात करें। तो पहले कृष्ण पक्ष में क्या कौन कौन से फेस्टिवल उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो पहले चतुर्थी है। चतुर्थी मतलब चौथ, मतलब फोर्थ बोलते हैं, चौथ जिसे बोलते हैं करवा चौथ होती है। पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। देखो जल्दी जल्दी देख लो कि करवा चौथ में आपको पता होता है कि छलनी लेकर चांद को देखते हैं, फिर अपने चांद को देखते हैं, ठीक है। तो वही करवा चौथ है। चतुर्थी कार्तिक की आती है कृष्ण पक्ष में, ठीक है। फिर आती है अष्टमी, जिसे बोलते हैं अहोई अष्टमी, संतान की लंबी उम्र के लिए। पहले पति की लंबी उम्र के लिए, फिर संतान की लंबी उम्र के लिए। अब आती है त्रयोदशी, धनतेरस बोलते हैं जिसे, ठीक है। त्रयोदशी धनतेरस, जिसमें नए बर्तन, नए गजट वगैरह लेके आते हैं, नया सामान लेके आते हैं, जिसे धन्वंतरी जयंती बोलते हैं। ओके। चतुर्दशी सभी को पता होता है कि छोटी दिवाली आएगी, तो रूप चतुर्दशी बोलते हैं, जिसे छोटी दिवाली बोलते हैं। अब आती है अमावस्या। अमावस्या क्या, दीपावली आती है, ठीक है। तो अमावस्या वाले दिन क्या आती है, दीपावली आती है। इसमें दो बात याद रख लेना। क्या क्या बात याद, एक तो जैनों के महाराज भगवान महावीर, जब मैंने जैनों के फेस्टिवल पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जैनों का जो भगवान महावीर है ना, वो अंतिम था, अंतिम देव, अंतिम राज, वो अंतिम देव मानते थे। तो महावीर जी, जैनों के महाराज भगवान महावीर और आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, इन दोनों का निधन हुआ था। किस दिन, अमावस्या। कौन सी अमावस्या को, कार्तिक कृष्ण पक्ष की। वो पहली बात तो कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती है। तो कार्तिक के अमावस्या को दोनों कौन से, जैनों के भगवान महावीर और आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। ये पूछ लेता आर्य समाज के संस्थापक कौन है, दयानंद सरस्वती। इन दिनों का निधन हुआ था। इस दिन से निर्वाण दिवस मनाते हैं। इस दिन निर्वाण कैलेंडर की शुरुआत हुई। इसके कारण ही बाणीय अपना कैलेंडर चेंज करते हैं। कई बार आपने देखा होगा ना कि दिवाली के दिन ही वो एक लाल सी पोथी लेके आते हैं, वो चेंज कर लेते हैं बाणी। क्यों? क्योंकि बाणियों का जो कैलेंडर होता है ना, निर्वाण कैलेंडर, और इसी दिन शुरुआत होता है। वो निर्वाण कैलेंडर किस उपलक्ष्य में होता है? क्योंकि आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती और महावीर जी, इन दोनों का निधन हुआ था। इस कारण से निर्वाण दिवस मनाया जाता है। इसके उपलक्ष्य में इसे निर्वाण कैलेंडर की शुरुआत की गई थी, ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती के अनुसार, ठीक है। तो ये हमने कृष्ण पक्ष की बात की है। चतुर्थी, करवा चौथ, अष्टमी, अहोई अष्टमी, संतान की लंबी उम्र के लिए। फिर धनतेरस आ गई, फिर छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली पे याद रख लेना भगवान महावीर जी और संस्थापक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कृष्ण पक्ष के बारे में। तो बात कर लिया, शुक्ल पक्ष के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। शुक्ल पक्ष कार्तिक का, जिसमें एकम होती है, गोवर्धन पूजा होती है, क्योंकि दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है। इस दिन क्या होता है, भील जनजाति द्वारा अन्नकूट महोत्सव, मतलब नाज, जिसमें आप चावल बांट सकते हो या कुछ भी, अन्नकूट महोत्सव नाथद्वारा में मनाया जाता है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है, और श्रीनाथ जी का मंदिर किसका है, कृष्ण जी का। देखो मैंने टिक क्या लगा रखा, तो भील पर लगा रखा है, अन्नकूट पर लगा रखा है, नाथद्वारा पर लगा रखा है, श्रीनाथ जी पर लगा रखा है, कृष्ण जी पर। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, भील जनजाति द्वारा। कहाँ मनाया जाता है, नाथ द्वारा मनाया जाता है। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है, वो किस देवी देवता का है, शिव जी का दे देगा, विष्णु जी का दे देगा, कृष्ण जी का दे देगा, ऐसे प्रभु श्री राम का दे देगा। तो आपको पता है ना कृष्ण जी का है, ठीक है, एकम को। अब आती है द्वितीया, भाई दूज होती है, गोवर्धन के दूसरे दिन भाई दूज, जिसे यम द्वितीया बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है शब्द, यम द्वितीया, ठीक है। तो पूछ लेता है यम द्वितीया कब होती है, कार्तिक की द्वितीया को होती है। कौन सी द्वितीया को, शुक्ल की। अष्टमी, गोपाष्टमी, इस दिन ग्वालों को भोजन करवाते हैं। नवमी को आंवला नवमी होती है। अक्षय नवमी बोलते हैं जिसे। अक्षय मतलब होता है जो कभी कमी ना होना, उसे अक्षय बोलते हैं। फिर होते हैं देवउठनी 11 आपको सुना होता है, जिसमें बैंड बाजा
बजता है, ठीक है। तो वही देवउठनी 11 से, जिसे देवउठनी एकादशी बोलते हैं, प्रबोधनी एकादशी बोलते हैं। प्रबोधनी का मतलब होता है जागना। और जैसे तुलसी एकादशी बोलते हैं। यहाँ क्या होता है, पुष्कर में मेले की शुरुआत होती है देवउठनी 11 से। कार्तिकेय देवउठनी 11 से पुष्कर मेले की शुरुआत होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नोट क्या क्या है। देखो, आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को तो देवता सो जाते हैं, और कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवता जाग जाते हैं, तो याद रख लेना, ठीक है। तो देवता सोते कब है, आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को। 11 को ही सोते हैं, 11 को ही उठते हैं, 4 महीने तक सोते रहते हैं, कार्तिक में उठते हैं। तो ये याद रख लेना कि देवता कब सोते हैं कब उठते हैं। इसलिए देव उठनी मतलब होता है देव का उठना, जागना। अब आते पूर्णिमा, ये थोड़ा बड़ा है पूर्णिमा। पूर्णिमा में किस किस के मेले लगते हैं, सत्यनारायण पूर्णिमा बोलते हैं इस दिन इसको। पुष्कर में मेला लगता है, अजमेर, कोलायत बीकानेर में, चंद्रभागा मेला झालरा पाटन झालावाड़ में, रामेश्वर मेला सवाई माधोपुर में लगता है। अब इन 4 मेलों के बारे में थोड़ा और विस्तार से पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखो रामेश्वर मेला कहाँ लगता है, सवाई माधोपुर में लगता है। इसमें कौन कौन सी नदियों का संगम होता है, चंबल, बनास और सीप, तीनों नदियों का संगम होता है, ठीक है। फिर आता है चंद्रभागा, झालावाड़ के झालरा पाटन में लगता है। हाड़ौती का सुरंगा मेला है, देखो सुरंगा पर अंडरलाइन है तो सुरंगा याद रखना। हाड़ौती का सुरंगा मेला किसको बोलते हैं, चंद्रभागा को। यह पशुओं का मेला है जिसमें मालवीय पशुओं की खरीद बिक्री होती है, ठीक है। किसकी, मालवीय पशुओं की, ये भी याद रख लेना। फिर आता है कोलायत बीकानेर में, यहाँ कपिल मुनि का आश्रम था। इस जगह का नाम कपिलायन था, जो बाद में धीरे धीरे कोलायत हो गया। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन दिया, तो ये याद रख लेना कि सांख्य दर्शन किसने दिया था, कपिल मुनि ने दिया था। कोलायत में कपिल मुनि का आश्रम था यहीं पर ही, इसलिए कोलायत बीकानेर में लगता है। अब पुष्कर की बात कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा मेला होता है, तीर्थों का राजा होता है, तीर्थों का मामा भी होता है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो तीर्थराज बोला जाता है, कोकण तीर बोलते हैं, तीर्थों का मामा होता है। पुष्कर झील के चारों तरफ 52 घाट हैं। कोलायत बीकानेर वाले में भी जो 52 घाट ही होते हैं, ठीक है। और पुष्कर झील के चारों तरफ भी 52 घाट हैं। मंदिर कौन कौन से हैं पुष्कर में, ब्रह्मा जी का मंदिर, सावित्री मंदिर ब्रह्मा जी की पत्नी है, गायत्री, वराह मंदिर और रंगनाथ मंदिर। देखो, वराह मंदिर और रंगनाथ मंदिर ये दोनों विष्णु जी के मंदिर हैं। ब्रह्मा जी का खुद का मंदिर है, सावित्री उनकी पत्नी का मंदिर है, ठीक है। एक गायत्री याद रखना, ओके। अब आता है तीर्थों का मामा बोलते हैं पुष्कर को। तीर्थों की नानी किसे बोलते हैं, अपने सांबर वाले को, सांबर झील है ना, तो तीर्थों का मामा पुष्कर को। तीर्थों का बांझा मंचकुंड धौलपुर को। यहीं पर ही गुरु गोविंद सिंह ने एक शेर का शिकार किया था, जिस कारण इस जगह को शेर शिकारा गुरुद्वारा भी बोलते हैं। कौन सी को, यही धौलपुर मंचकुंड में, ठीक है। फिर तीर्थों की नानी सांबर जयपुर के देवयानी में, ठीक है। तीर्थों की नानी सांबर को बोलते हैं, ओके। तो ये याद रख लेना मामा भांजा और नानी के बारे में। उसके बाद 2 मास आते हैं, माघशीस व पौष, जिसमें कोई त्यौहार नहीं था। कार्तिक, माघशीस व पौष में कोई फेस्टिवल नहीं आता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने ऑलरेडी बहुत से पढ़ा चुका हूँ, मैंने सिख, जैन, इस्लाम इनके त्यौहार ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, सिंधी के त्यौहार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये हिंदू के फेस्टिवल चल रहे हैं, जिसमें कार्तिक कंप्लीट हो गया, माघशीस व पौष में कोई त्यौहार नहीं आती, तो पौष तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो याद रख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।